हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल CVSB द ब्राइट क्लासेस ऑनलाइन। मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। इससे पहले हम लोगों ने जाना क्या होता है जीवन, जीव किसे कहते हैं, सजीव और निर्जीव क्या होता है, सजीवों के और निर्जीवों के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे, करेक्टर देखे थे, और हम बात किए थे कि उनका डिफाइनिंग करेक्टर क्या होता है, तथा दो ऐसी बातें बताई गई थी कि जिनके आधार पर हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते, वो उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। कमेंट बॉक्स में आप उसे बताएंगे वे कौन से दो फैक्ट हैं जिनके आधार पर हम उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। तो हम आज बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता। यदि बात की जाए जैव विविधता की, तो हम यदि देखें अपने चारों तरफ, तो हमें दिखाई क्या देता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, तरह तरह की वैरायटियाँ दिखाई देती हैं। पेड़ पौधों की छोटे छोटे घास दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ दिखाई देते हैं, उससे बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं। यही तो है क्या, जैव विविधता। मतलब जैव जीवन में विभिन्न प्रकार की क्या दिखें, प्रजातियां दिखें। तो इस प्रकार से जैव विविधता वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताए, तथा आधुनिक समय में तरह तरह की प्रजातियां हैं जीव जातियों की। तो आइए हम देखते हैं क्या होती है जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी, अगर आज तक की पूरी रिसर्च की काउंट किया जाए, तो ये हमें पता चलता है कि लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी तक की रिसर्च के अनुसार इतने विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव जातियां इतने विभिन्न प्रकार की होती हैं। About 1.25 मिलियन स्पीसीज आर एनिमल्स एंड 0.55 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट। मतलब क्या, 1.25 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जीव जंतुओं की जो होती है प्रजातियां, जानवरों की कितनी है, 1.25। इतने विभिन्न प्रकार की क्या हैं, एनिमल्स हैं। अगर प्लांट की बात करें, 0.55 मिलियन स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है, जाति होती है। इसे हम अभी डिटेल से जानेंगे क्या होती है स्पीसीज, और इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया, कौन से वैज्ञानिक ने बताया। तो प्लांट्स की स्पीसीज कितनी है, लगभग 0.55। डिस्क्राइब्ड एंड प्रोवाइडेड नेम एंड आइडेंटिफिकेशन। इतने प्रकार की पेड़ पौधों और जंतुओं का क्या किया गया, खोज हो चुकी है, तथा उनकी पहचान बताई जा चुकी है। यदि आप देखेंगे किसी जंगल में जाके, अपने छोटे से गार्डन में जाके, तो वहाँ भी आप बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल बारीकी से देख सकते हैं। उसमें आप देखेंगे क्या, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु, घास, पेड़ पौधे दिखेंगे। यही तो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। फिर हम लोग देखते हैं एवरी ईयर अबाउट 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म आर डिस्कवर्ड। मतलब प्रत्येक साल, हर साल लगभग 15,000 लगभग में जीव जंतुओं को खोजा जा रहा है। तरह तरह की विभिन्न प्रजातियों वाले पेड़ पौधों तथा जंतुओं को खोजा जा रहा है, किनके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। आगे क्या देखते हैं, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स। मतलब क्या हुआ कि इतनी ढेर सारी जातियां हैं, इतनी तरह तरह की प्रजातियां हैं, अगर हम सबको इकट्ठा रख दिया जाए और पहचानने को कह दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसे बता नहीं सकते हैं। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी स्टोर में, दुकान में यदि विभिन्न प्रकार के सामान रखे गए हैं और उनको ऐसे ही इतर बितर भर दिया गया है, और आपसे कहा जाए कि हमें क्लास 12th की बायोलॉजी चाहिए, और उसमें तरह तरह की बुक्स भरी हुई हैं, तो क्या आप उसे बता पाओगे, वहाँ से उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे।
क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, एक दूसरे में सभी जो है बिना अरेंजमेंट के सब कुछ जो है इतर बितर मिली हुई है। तो यदि जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है, जानना है, उनसे हमें क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, उनका क्या यूज़ है, अगर इन सभी बातों को देखना है तो हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट। उनके बारे में पढ़ने के लिए, यानी प्रत्येक जीवधारी कैसा बिहेव करता है, उसका क्या लाभ है, क्या हानि है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, उसकी पहचान करनी पड़ेगी और उसका नामकरण करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने समय समय पर क्या दिया, अपने मत दिए और विभिन्न प्रकार की बोर्ड स्थापित किए। उसमें 2 बोर्ड हैं जिस पे हम लोग बात करते हैं, वो कौन कौन सी हैं? ICBN और ICZN। हम अभी इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों बनाए गए और इनका मतलब क्या है। इसके फुल फॉर्म की यदि बात किया जाए तो होगा क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। फिर बात करते हैं ICZN की, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटेनिकल मतलब बॉटनी से संबंधित है। बॉटनी में क्या बताया जाएगा? पेड़ पौधों के बारे में बताया जाएगा। नॉमेनक्लेचर यानी उनका नामकरण किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर है ये बात, यानी कोई भी जीव का, किसी भी पौधे का नाम अगर दिया जाएगा तो वो क्या होगा, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसको जो है एक्सेप्ट करेगी और उसी नाम से उसको जानेगी। इसी प्रकार इसमें भी है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के छोटे से छोटे और विशाल से विशालतम जीवों का नामकरण किया जाएगा। और नामकरण इसलिए किया जाएगा क्योंकि इस बायोडायवर्सिटी में इतने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनको जो है समझ पाना, उनके बारे में जान पाना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए इस लाइन में लिखा गया इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये क्या हो गया, 2 बोर्ड हो गए, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, उनका नामकरण किया जाएगा। तो ICBN और ICZN ये क्या हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां हैं जिसके द्वारा जीव जातियों का, पेड़ पौधों का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, यानी नामकरण किया जाता है और उसी नाम से पूरे विश्व में उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है। क्योंकि इतनी ढेर सारी जो है लैंग्वेज है हमारे विश्व में, प्रत्येक कंट्री में, उससे होता क्या है, किसी भी जीव का, किसी भी पौधे का या जंतु का नाम तरह तरह की उनकी ओन लैंग्वेज, उनकी जो है निजी जो है भाषा के अनुसार बदल जाती है। तो पढ़ने में क्या होता है, अध्ययन करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसे ही दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कोई ऐसा मेथड अपनाया जाए जिससे क्या हो कि पूरी दुनिया में उस जीव को एक ही नाम से जाना जाए। तो इसीलिए जो है ये सब किया गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण क्या है, इस पे बात करते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या, वर्गीकृत करना, अलग अलग करना। जैसे कोई दुकानदार किसी भी सामान को अपने अपने एक डेस्क में अलग अलग छांट के रखते हैं, या कोई दूसरा जो है किताब वाले शॉप के पास जाओ तो वहाँ भी वो जो है 10th की बुक अलग रखते हैं, 11th की अलग, 12th की अलग, 9th 6th, इस तरह से सभी की क्या करते हैं, वो अलग अलग रख देते हैं। इससे आसानी क्या होती है, जब भी कोई जो है मांगता है किसी भी क्लास की बुक को तो क्या करते हैं, वो आसानी से जाते हैं उस डेस्क पे, कॉपी निकालते हैं या बुक निकालते हैं और सीधा उसको दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार जीव जंतुओं में भी क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, उनको जो है ग्रुप वाइज जो है बांटा गया, उनको जो है अलग अलग रखा गया उनके लक्षणों के आधार पर, ताकि क्या हो, अध्ययन में सुविधा हो। तो वर्गीकरण क्या है, जीव जंतुओं का
बाहरी लक्षण तथा उसका इंटरनल लक्षण के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना ही क्या कहलाएगा? वर्गीकरण। वर्गीकरण कई आधारों पे किया जा सकता है, जैसे कि उनका एवोल्यूशनरी जो है हिस्ट्री देखकर जो है किया जा सकता है, मतलब कैसे उनका विकास हुआ है उस बेस पर किया जा सकता है। उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर किया जा सकता है। तो जीव जातियों में पाए जाने वाले समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुपों में बांटना ही क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन कहलाएगा। तो इस क्लासिफिकेशन को सर्वप्रथम जो है कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जो है शुरू किया। उन्होंने बताया क्या कि प्रत्येक जीवधारियों को जो है अलग अलग नाम दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या जो है 2 बुक्स की उन्होंने रचना की, 2 किताबें उन्होंने लिखी। उनकी एक किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। और ये कैरोलस लिनियस जो वैज्ञानिक थे, प्रकृति विज्ञानी थे, प्रकृति के बारे में, रहस्यों के बारे में वो खोजते रहते थे, जीव जंतुओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और विज्ञान में वही सक्सेस हो सकता है जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जानने की लालसा हो, तभी वो जो है क्या कर सकता है? विज्ञान समझ सकता है, पढ़ सकता है। तो उन्होंने क्या लिखा? सिस्टेमा नेचुरी लिखा, जिसमें उन्होंने 4326 जंतु जातियों यानी एनिमल्स के बारे में उन्होंने बताया। 4326 एनिमल्स की जातियों को उन्होंने डिस्क्राइब किया इस बुक में उन्होंने अपने। और उन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने 5900 पादप जातियों यानी पेड़ पौधों की जातियों के बारे में डिस्क्राइब किया। यानी आपने देखा आम अलग होता है, जामुन अलग होता है, कटहल अलग होता है। इस प्रकार से उन्होंने 5900 पादप जातियों का वर्गीकरण उन्होंने किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन को और किन नामों से जानते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान यानी क्लासिफिकेशन को ही क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। और इसी को सिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है। सिस्टमैटिक्स, यहाँ पे शब्द छुपा हुआ है सिस्टम, यानी जीव जंतुओं को एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में, क्रम में रखा जाए, अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, वही क्या है? सिस्टमैटिक्स है। वही क्या है? टैक्सोनॉमी है। उनको अलग अलग समूहों में रखा जाए। आपको क्लास 9th में ही बताया गया था वर्गीकरण क्या होता है। अब हम उसे और अच्छे से जानते हैं। तो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ही थे वो जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या बताया कि सभी जीव जातियों के क्या होने चाहिए? 2 नाम होने चाहिए, 2 पदों में नाम होने चाहिए, ताकि जो है अध्ययन में क्या रहे? सुविधा रहे। उसके लिए उन्होंने एक पद्धति प्रस्तुत की जिसका नाम है द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें होता क्या है हम अभी पढ़ते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब यह होता है किसी भी जंतु का, किसी भी पादप का जो नाम होगा 2 भाग में होता है। कितने भाग में? 2 भागों में होता है। लेकिन उससे पहले हम क्लासिफिकेशन की कुछ जो है बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन का। क्या होती हैं बेसिक्स क्लासिफिकेशन? उसमें 3 मुख्य बातें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टराइजेशन या आइडेंटिफिकेशन, यानी उसकी पहचान करना, कैसे हम उसे पहचानेंगे। देन इसके बाद जो है उसका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करेंगे, उसका एक फिक्स नेम दिया जाएगा। नाम 2 प्रकार के होते हैं, उस पर हम लोग अभी जिक्र करेंगे। फिर फाइनली हम उसको क्या कर देते हैं? वर्गीकृत कर देते हैं, क्लासिफिकेशन उसका कर देते हैं। आपने क्लास 9th में देखा था
की क्लासिफिकेशन जो है जब एनिमल में किया गया था, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, इस तरह से सिलेंट्रेटा, कार्डेटा तक हम लोगों ने किए थे। तो बात करते हैं पहचान करना यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन पहचान करने का मतलब यह है कि हम किसी भी जीव के बाहरी लक्षणों को, उसके आवास को, उसके हैबिट एंड हैबिटेट को देखकर क्या करें, पहचान ले उसके बाहरी स्वरूप। यानी सपोज दैट ऐसे बात किया जाए मैमल्स की, स्तनधारी की, तो हम जो है बात करेंगे कि मैमल्स में क्या होना चाहिए, उसके शरीर, बाहरी शरीर पर बाल होने चाहिए, उसके बाह्य कर्ण उपस्थित होने चाहिए, उसमें मैमेलरी ग्लैंड होनी चाहिए, वे बच्चे उत्पन्न करते हो, ये सभी क्या हो जाएंगे, उनके पहचान करने की जो है एक ट्रिक हो जाएगी। उसके करेक्टर हो गए, करेक्टराइजेशन हमने कर लिया। तो जब हम करेक्टराइजेशन इस प्रकार से सभी जीव जातियों के अलग अलग कर लेंगे तो हमें क्या होगा, अब फाइनली ये करने में सक्षम हो जाएंगे कि हम उसका कोई एक गिवन नेम दे सकते हैं, उसका नामकरण हम कर सकते हैं। तो हम उसे नाम क्या देंगे, मैमेलिया देंगे, स्तनधारी देंगे। तो यदि नामकरण की बात करते हैं तो आपने देखा कि नाम दो प्रकार के होते हैं। सामान्य नाम जो लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं सभी लोग, और दूसरा क्या होता है, वैज्ञानिक नेम। वैज्ञानिक नेम में हम जो है अभी दो नाम पद्धति को डिटेल से जानेंगे। अभी जो है बेसिक्स जो है क्लियर कर लेते हैं। तो सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम का मतलब यह होता है कि ऐसे नाम जो लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हो लोग, उसे कॉमन भाषा में जो है बात करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं प्याज का। तो प्याज, कुछ लोग उसे प्याज बोलते हैं और कुछ ऑनियन बोलते हैं, या कुछ लोग दूसरे जो है राज्यों में कांदा भी कहा जाता है, कांदा। तो इस प्रकार से अगर हमने एक ही जाति को लिया, एक प्याज को, तो उसमें इतने नाम हो गए, वेरिएशन उत्पन्न हो गई। तो अगर हम कहीं इसको जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए तो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, और हम दो नाम पद्धति में ये सब जो है क्लियर कर लेंगे। तो उसके लिए जो है क्या एक नाम दिया गया फिर से, एलियम सेपा। प्याज का वैज्ञानिक नेम, बॉटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, एलियम सेपा। अब यह नाम इसका क्या हो जाएगा, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, यानी दुनिया के किसी भी देश में हो, अब इस नाम से हम उसे जो है जानेंगे, क्या बात करेंगे। जैसे एलियम सेपा उन्होंने कहा तो हमारे दिमाग में या किसी के भी माइंड में वो उसका फिगर आ जाएगा कि ये एक क्या होता है, पौधा होता है। फिर हम बात कर लेते हैं क्या, क्लासिफिकेशन की। जब हम उसके बाहरी लक्षण, उसका नामकरण कर लेते हैं तो एक टेबल में उसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो उसका हमने क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। तो द्विनाम पद्धति जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया, और कौन से साल में, कौन से ईयर में, 1753 में। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है 1753 में दिया गया था, किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। इस पद्धति में उन्होंने बताया क्या कि किसी भी जीव जाति का नाम दो भाग में होता है। कितने भाग में, दो भाग में, दो भाग में होगा। और उसके कुछ जो है पॉइंट्स हैं, नियम हैं, हम उसको आज जान लेते हैं। बहुत ही आसान है, दो नाम पद्धति, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो नाम होंगे, दो पद होंगे, नाम नहीं होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, दो नाम पद्धति का जो रूल है उसमें होता क्या है, किसी भी जीवधारी का नाम जो होता है लैटिन भाषा में होता है। किस भाषा में, लैटिन भाषा में। और उसको क्या लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं। मतलब लैटिन भाषा इटैलिक होती है, तिरछा लिखी जाती है। अब बात करते हैं कि सर जहाँ भी देखिए लैटिन भाषा का ज़्यादा यूज़ होता है, किसी भी जो है बड़े से सेंटेंस को जब तोड़ते हैं तो उसमें आता है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए लैटिन भाषा जो है ओल्डेस्ट लैंग्वेज है,
और उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो पूर्ण रूप से मैच्योर भाषा है, कंप्लीट लैंग्वेज है, उसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन और भाषाओं में तरह तरह के बदलाव आते हैं, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी, तो लैटिन भाषा का इसलिए उपयोग किया जाता है। तो लैटिन भाषा में लिखा जाएगा या तो उसे तिरछा लिखा जाता है। और जीवों का जो नाम होगा उसके 2 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 2 भाग होते हैं। अब उसको बात कर लेते हैं। प्रथम भाग जो होता है वंश बताता है, जीनस, मतलब किसी भी वैज्ञानिक नाम को यदि देखा जाएगा तो उसके 2 ही भाग होंगे। एक भाग होगा वंश तथा दूसरा भाग जाति होता है। क्या होता है? जाति। और जाति को जो है सर्वप्रथम बताए कौन वैज्ञानिक थे? जॉन रे ने। किसने बताया? जॉन रे ने बताया। इन्होंने ही जाति के बारे में बताया तथा एक और खोज किए, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधे क्या होते हैं, जॉन रे द्वारा ही बताया गया। और आगे बात करते हैं द्विनाम पद्धति के क्या रूल्स हैं। हम रूल्स पढ़ रहे हैं, द्विनाम पद्धति के रूल्स। यदि उसे हाथ से लिखते हैं, यानी जो बोर्ड पे लिखते हैं या कॉपी पे लिखते हैं, तो नीचे लाइन खींचते हैं। क्या कर देते हैं? उसे नीचे, जिसे कहते हैं अंडरलाइन कर दीजिए, नीचे उस पर क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। अगला नियम क्या है? वो जो उसके 2 भाग होंगे नाम का, तो जो पहला भाग होगा उसको बड़े अक्षर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। भाई जो सबसे बड़ा होता है वो बड़ा माना जाता है, मतलब पहले आया तो बड़ा है, तो इसलिए उसे क्या करेंगे? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फिर दूसरे भाग को क्या करते हैं? स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे गुलाब होता है, गुलाब, रोज, इसका जो बॉटनिकल नाम होता है रोजा इंडिका। क्या होता है? रोजा इंडिका। इस पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन खींचनी पड़ेगी दोनों के नीचे। तो ये हम क्या कर लिए? द्विनाम पद्धति के अनुसार एक जाति है, क्या पौधे का नाम है? रोज, गुलाब। तो हमने उसका क्या किया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया द्विनाम पद्धति के अनुसार। उसमें हमने क्या देखा? रोजा इंडिका होता है, हमने प्रथम भाग को कैपिटल लेटर में लिखा और दूसरे भाग के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखा, और उन्हीं के नियमानुसार हमने अंडरलाइन किया। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, इंडिका। आप लोग जितने भी नाम पाएंगे इसमें जो है, अगर उसके लास्ट में इंडिका शब्द है तो इसका मतलब यह होता है वह जीव, वह जाति इंडिया में, भारत में खोजी गई है, इसीलिए उसके अंतिम भाग में कौन सा शब्द आया? इंडिका आया। जितने भी नाम आप देखेंगे, ठीक, उसमें अगर इंडिका आ रहा है तो वो क्या होगा? इंडिया में ही उसकी जो है क्या हुई है? डिस्कवरी हुई है। कभी कभी ये होता है कि किसी नाम में 3 पद आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 3 पद। तो उसे जो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या आता है देखते हैं। जैसे मनुष्य हो, कौन सा? मनुष्य, ह्यूमन। ह्यूमन का जो है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस सेपियंस होता है। तो इसमें 3 बार आ गया, 3 पद हो गए। होमो सेपियंस सेपियंस, तो इसमें 3 पद हो गए। तो इस पद्धति को कहा जाएगा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। और भी होता है क्या? गोरिल्ला, क्या होगा? गोरिल्ला, गोरिल्ला। 3 पद हो गए इसमें, तो इसे कहेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस प्रकार से हमने जाना कि बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनका नोमेनक्लेचर क्या हो, कैसे किया जाता है,
उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इन सभी पॉइंट्स पर हमने बात किए। यदि इसमें आपको कोई जो है दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो उसे आप लोग क्या करेंगे, कमेंट्स के जरिए पूछेंगे तथा इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए तथा लाइक ज़रूर कीजिए। इससे ये क्या होता क्या है, हम लोगों को एक टॉनिक मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम अधिक से अधिक आपको बता पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।